Assalamualaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग को देखने से पहले हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है कि ये एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है और इस दौरान ये जो क्वासार एक गैलेक्सी का प्रोमिनेंट पार्ट है, ठीक है। तो हबल स्पेस में जब इमेजिंग बननी होती है तो इस दौरान इसको हबल स्पेस टेलीस्कोप को इस तरह से फील होता है कि ये एक सितारा नहीं बल्कि 4 सितारे मुख्तलिफ जगह पर नज़र आ रहे होते हैं इसको। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहा है कि इस दौरान 4 क्वासार की इमेजिंग जो है वो बन जाती है। अब कह रहा है ये जो ग्राफिक इलस्ट्रेट करता है कि फार अवे क्वासार एक्सट्रीमली ब्राइट रीजन होता है किसी भी डिस्टेंट गैलेक्सीज का जो कि बहुत दूर मौजूद होती हैं, उनके सेंटर के अंदर ब्राइट रीजन है क्वासार। इट इज़ आल्टर्ड बाय मैसिव फोरग्राउंड गैलेक्सी और इसके इर्द गिर्द जो मैसिव किस्म की गैलेक्सी उसने इसको आल्टर कर दिया है। गैलेक्सी की पावरफुल ग्रेविटी जो है रैप करती है और मैग्नीफाई कर देती है क्वासार की लाइट को, और इस वजह से 4 डिस्टोर्टेड इमेजेस बनती हैं क्वासार की। कह रहा है डार्क मैटर इज इनविजिबल सबस्टेंस एंड मेक अप द बल्क ऑफ द यूनिवर्स मास एंड क्रिएट्स अ स्कैफोल्डिंग अपॉन व्हिच गैलेक्सीज आर बिल्ट। तो कह रहा है इस दौरान कितनी इमेजिंग बनेंगी? 4। हालांकि वो चीज सिर्फ एक ही थी, बिकॉज द बैकग्राउंड क्वासार फॉरग्राउंड गैलेक्सी रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट अलाइनमेंट। इस दौरान परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो उस दौरान ऐसा बनता है कि एक रेयर इवेंट है। अब देखते हैं इस दौरान होता क्या है। कह रहा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब ये है अकर्स व्हेन द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मैसिव ऑब्जेक्ट, किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उस वजह से बेंड्स द पाथ ऑफ अ लाइट ट्रेवलिंग नियर इट, और ये उस पाथ को क्या कर देगा? बेंड कर देगा जो इसके करीब से गुजरती है लाइट, उस पाथ को क्या करेगा? बेंड करेगा। एक्टिंग लाइक एन ऑप्टिकल लेंस, और ये सिर्फ उसके तौर पर काम करेगा, ऑप्टिकल लेंस के तौर पर। जिस तरह एक ऑप्टिकल लेंस या लाइट को सेपरेट कर देता है या लाइट को कन्वर्ज कर देता है, सेम उसी तरह से ये जो ग्रेविटेशनल लेंस होगा किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जिसमें ग्लेशियल बॉडी हो सकती है, ब्लैक होल हो सकता है, कोई गैलेक्सी हो सकती है, तो ये मैसिव ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो आने वाली लाइट को क्या करेगी? ऑप्टिकल लेंस की तरह से उसको बेंड कर देगी, मोड़ देगी। अब कह रहा है कि इसमें ग्रेविटेशनल लेंस का काम कौन करेगा? एक मैसिव ग्लेशियल बॉडी। ग्लेशियल बॉडी का मतलब ये है कि जो स्पेस के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी क्या हैं? ग्लेशियल बॉडीज हैं। अगर वो बहुत ज्यादा मैसिव है तो उस वजह से ये बॉडी ग्रेविटेशनल लेंस के तौर पर काम करेगी। आल्टर द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और ये लाइट के पाथ को तब्दील कर देगी, चाहे वो स्टार हो चाहे कोई गैलेक्सी हो। गैलेक्सी भी मुख्तलिफ तरह की है, मिल्की वे है, एंड्रोमेडा है, स्पाइरल, एलिप्टिकल, मुख्तलिफ शेप्स हैं इसकी। स्टार्स में भी बहुत सारे टाइप हैं, सूरज एक सितारा है, ठीक है, और बहुत सारे सितारे हैं इसमें। तो कह रहा है अब ये मैसिव बॉडी की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो लाइट के पाथ को क्या करेगी? बेंड करेगी। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन अपीयर मैग्नीफाइड, दूर दराज का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको बड़ा नजर आ सकता है, डिस्टॉर्टेड नजर आ सकता है, सही से इमेज नहीं होगी, या वो आपको क्या नजर आ सकता है? डुप्लीकेट, उसकी एक से ज्यादा इमेजेस आपको नजर आ सकती हैं। क्रिएट मल्टीपल इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, चीज एक ही होगी लेकिन वो आपको एक से ज्यादा नजर आ रहे होंगे। अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में जहाँ गज़वा बदर का जिक्र किया है वहाँ अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने काफिरों को मुसलमानों की तादाद ज्यादा दिखाई, ठीक है। चीजें कम थी, मुसलमान सिर्फ 313 थे, लेकिन अल्लाह ने काफिरों को हजारों में दिखाए। पॉसिबल है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग का काम वहां पे हो, ठीक है। ये तो अभी साइंस मजीद तरक्की करती जा रही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कुरान पाक में भी है कि चीजें कम हो सकती हैं लेकिन वो आपको डुप्लीकेट करके एक से ज्यादा दिखाई जा सके। कह रहा है कि लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफरेंट है कि अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से लाइट का पाथ जो है वो बेंड हो जाएगा। अब इसमें भी मेन चीज है, लाइट तो एक सिर्फ रे है, लेकिन हमने कहा कि लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, फोटॉन्स की शक्ल में होता है पार्टिकल नेचर में। तो इस दौरान ये जो पार्टिकल्स होंगे इसको बेंड करेगा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, जिस वजह से लाइट का पाथ चेंज होगा। उस वजह से जो दूर दराज के ऑब्जेक्ट हैं वो आपको मैग्नीफाइड दिखाई दे सकते हैं, डिस्टोर्टेड दिखाई दे सकते हैं, या वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग हेल्प साइंटिस्ट स्टडी डिस्टेंट गैलेक्सीज। अब ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से साइंसदान जो हैं वो दूर की गैलेक्सीज को स्टडी कर सकते हैं। पता नहीं कितने लाइट ईयर्स वो हमसे दूर होंगी गैलेक्सीज, उनके बारे में जान सकते हैं। डार्क मैटर उसके बारे में जान सकते हैं, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। प्रोवाइडिंग इनसाइट टू ऑब्जेक्ट्स टू फार टू ऑब्जर्व डायरेक्टली, कह रहा है हमें इंसाइट्स देगा उन चीजों को देखने को जो बहुत हमसे दूर हैं डायरेक्टली, बिला वास्ता तौर पर। अब जरा फिर इस इमेज को देखें, अब आपको ज्यादा क्लियर इमेज नजर आएगी कि ये एक दूर की गैलेक्सी है जिसका एक क्वासार है। जब ये एक मैसिव बॉडी जो होती है
उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस लाइट के आने जो लाइट आ रही है उसके पाथ को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, उसके पाथ को बेंड कर रही है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो आपको इस तरह येलो येलो सा नजर आ रहा है ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये उसके पाथ को बेंड करेगी, जिस वजह से आपको इस एक क्वासार की चार इमेज नजर आ रहे होंगे। डुप्लीकेट करके दिखा दिया तो होगा वो एक, लेकिन आपको नजर कितने आएंगे, चार। तो ये है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। उसके बाद है अकॉस्टिक लेंसिंग। अकॉस्टिक लेंसेज का मतलब ये स्पेशल डिवाइस बनाई जाती हैं डिजाइन टू फोकस और सेपरेट साउंड वेव्स। साउंड वेव को आपने फोकस करना है या आपने साउंड वेव्स को फैलाना है, तो उस दौरान जो लेंस यूज होंगे वो अकॉस्टिक लेंस है। सिमिलर टू हो ऑप्टिकल लेंस कंट्रोल लाइट, सेम उसी तरह से जिस तरह ऑप्टिकल लेंसेज लाइट को कंट्रोल, कनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, सेम इसी तरह से जो आपके अकॉस्टिक लेंस होंगे वो भी लाइट को साउंड वेव को या कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, या साउंड वेव को फैलाएंगे या उसको कम करेंगे। मेड फ्रॉम मटेरियल विद डिफरेंट अकॉस्टिक प्रॉपर्टी, मुख्तलिफ मटेरियल से बने होंगे जिनकी डिफरेंट अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। कैन कंसंट्रेट अ साउंड ऑन अ नैरो बीम और सेपरेट इट ओवर अ वाइडर एरिया, या एक सिर्फ बीम तक उसको कंसंट्रेट कर देगा। जिस तरह अब मैं एक लेक्चर देना चाहता हूँ एक ऑडिटोरियम के अंदर, तो उस दौरान मैं चाहूंगा मेरी आवाज जो है तमाम ऑडियंस तक फैल के जाए, तो अब इस दौरान क्या है, अकॉस्टिक लेंस क्या करेगा, वॉइस को फैलाएगा। और अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सिर्फ इन लोगों को सुनाई दे, इन लोगों को ना सुनाई दे, सिर्फ एक पार्टिकुलर ग्रुप को सुनाई दे, तो उस दौरान मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेट करूंगा साउंड को एक नैरो बीम के अंदर और उसको वाइड एरिया पे स्प्रेड नहीं होने दूंगा। फोकस साउंड टू स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे कि माइक्रोफोन और सेंसर के अंदर होता है। डाइवर्स टू स्प्रेड आउट ओवर अ वाइडर एरिया, जिस तरह के आपका स्पीकर के अंदर होता है, वाइडर एरिया में आप आवाज को फैलाना चाहते हो। इसकी एप्लीकेशन क्या है कॉस्टिक लेंस की, मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में यूज होगा अल्ट्रासाउंड के दौरान, जो कि अक्रेसी से स्कैनिंग को स्कैनिंग की जो अक्रेसी है उसको इम्प्रूव कर देगा। सोनार सिस्टम है, ठीक है, जिसके दौरान आप अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स जो हैं अगर डिटेक्ट करना चाहते हो, समंदर की गहराइयों को नापना चाहते हो, ठीक है, तो उस दौरान जो इस्तेमाल होगा सोनार सिस्टम के अंदर भी अकॉस्टिक लेंसेज यूज होते हैं। नॉइज कंट्रोल है, टू फोकस रिड्यूस साउंड इन स्पेसिफिक एरियाज, आप फोकस करना चाहते हो साउंड को या कम करना चाहते हो स्पेसिफिक एरियाज के अंदर, तो उस दौरान भी ये अकॉस्टिक लेंसेज यूज होते हैं। कह रहा है बोथ ग्रेविटेशनल एंड अकॉस्टिक लेंसेज डिमॉन्स्ट्रेट वेव मैनिपुलेशन प्रिंसिपल। वेव मैनिपुलेशन प्रिंसिपल, जो कि वेव मैनिपुलेशन प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। अब वेव मैनिपुलेशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि साउंड जो है उसके अंदर एनर्जी होती है वेव्स की शक्ल में, ठीक है, और उस दौरान भी एयर के पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। लाइट जो है, लाइट भी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, फोटॉन्स की शक्ल में। लाइट की वेव नेचर भी है, लाइट की फोटॉन्स की पार्टिकल नेचर भी है। तो ये बता रहा है मैनिपुलेशन प्रिंसिपल वेव के। प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल्स इन एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी मेडिसिन में, आपके एस्ट्रोनॉमी में और टेक्नोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।